आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आखिर हमें क्यों याद नहीं रहते पुनर्जन्म की बातें। कैसे पता लगाएं कि हम पुनर्जन्म में क्या थे और कहां थे। इस विषय पर वैज्ञानिक तर्क क्या कहते हैं। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्वजन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख या 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगता है। आत्मज्ञान होने के बाद जन्म की श्रृंखला रुकती है, फिर भी आत्मा स्वयं के निर्णय, लोक सेवा, संसारी जीवों को मुक्त कराने की उदात्त भावना से भी जन्म धारण करता है। दोस्तों, मन और चित्त में अंतर है। चित्त में 1 लाख जन्मों की स्मृतियां संग्रहित रहती है। चित्त कभी न नष्ट होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए हैं। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत से शोध किए हैं, जिनसे काफी तथ्य निकलकर सामने आए हैं। अगर कोई अभी आपसे पूछ ले कि 10 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने खाना क्या खाया था, तो शायद आप उसका जवाब न दे पाए। इसी प्रकार पिछले जन्म में आप क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अपने प्रश्नों का ढेर अपने कंधे पर लाद कर जगह जगह भटकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाते हैं, परंतु कुछ प्रश्नों पर उसे अब भी संशय है, क्योंकि इनके उत्तर उसे मिलते तो हैं, परंतु अज्ञानता का कोहरा अब भी उसकी आंखों पर है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन बहुत कुछ देखता, वह सुनता है, लेकिन उसे समझकर अपने जीवन में ढालने में वह असफल रहता है। पुनर्जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि क्या उसे उसका पिछला जन्म याद है, तो अधिकतर व्यक्तियों का उत्तर नहीं होगा। परंतु हमारे धर्म शास्त्रों व पुराणों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि पुनर्जन्म का अर्थ है कि जीव आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। बस अंतर यह है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं याद होने के कारण तुम्हारे लिए यह संसार नया है और तुम फिर से आसक्ति पाले बैठे हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रेन आति नरो प्राणी तथा शरीराणि बिहार जीना ज्ञानी संयाति नवानि देही। इसका भावार्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकाश में लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है। अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है।
अंत में बच जाती है केवल राख जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में जो कुछ बचा है वह केवल आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म पर ही निर्भर करती है, अर्थात जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं जाती। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन माना गया है, लेकिन जीवन तो मृत्यु के बाद भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा है। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा सबसे उलझा हुआ रहस्य है। आत्मा से जब स्थूल शरीर छूट जाता है या इसका स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास दो चीजें बच जाती है, जिसे मन और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर तो वीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, परंतु मन अभौतिक है। यह मन आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां और अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगला जन्म मिलने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा में कुछ आत्मा भूत बनकर भटकती हैं, तो कुछ गहरी निद्रा की अवस्था में रहती है। कुछ पितृलोक चली जाती है और कुछ देवलोक। लेकिन सभी को फिर से धरती पर पुनः किसी जीव जंतु, पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना होता है। जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं वैसी ही योनि उसे मिलती। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म करने का अवसर मिलता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म नहीं लेती है। कुछ वर्षों के बाद जब स्थिति अनुकूल होती है तभी आत्मा नए शरीर को धारण करती है। कुछ दर्शकों का प्रश्न यह भी होगा कि हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। इस विषय में भी पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जब तक शिशु मां के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु गर्भ में होने वाली पीड़ा व दुख से शिशु अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली सभी स्मृतियां नष्ट हो जाती है। माता के गर्भ से अलग होते समय होने वाली पीड़ा से शिशु पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हो जाता है और वह इस सांसारिक मोह में आकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके अतिरिक्त जीव आत्मा की स्मृति या नष्ट करने हेतु दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया भी की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत मृतक के कपाल यानी सिर पर बांस के डंडे से जोर से मारा जाता है। इससे वह अपनी सभी स्मृतियों को भूलकर, मोह को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा को सुखमय बनाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक कारण देखें तो पिछले जन्म की बातों को याद रखना नामुमकिन है, जिसकी वजह है मां के गर्भ में मौजूद ऑक्सीटोसिन नामक तत्व। बच्चे के पैदा होते हैं ऑक्सीटोसिन गर्भ में निकल जाता है। यदि यह तत्व बच्चे के साथ ही बाहर आ जाए तो पूर्व जन्म की बातों को ठीक तरह से याद रखा जा सकता है। और दोस्तों, प्राकृतिक कारण देखें। प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना। अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वह भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है।
अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसलिए पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। दोस्तों, इस तरह से पुनर्जन्म से संबंधित हमने आपको कई प्रकार की बातें बताई। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।